इतिहास गवाह है, भारत की मिट्टी ने केवल राजा पैदा नहीं की, बल्कि ऐसे सिंह पैदा किए हैं अतु जिनकी धार से काल भी सहम गया। लेकिन आज कहानी एक राजा की नहीं, एक ऐसी शेरनी की है जिसने अपनी मातृभूमि के लिए मुगलों के गुरूर को धूल चटा दी। जबलपुर की पहाड़ियों और नर्मदा की लहरों के बीच गूंजता वो नाम है रानी दुर्गावती। एक ऐसी वीरांगना जिसने चोरियन भी पहनी और तलवार भी उठाई, जिसने महलों का सुख भी देखा और युद्ध की भीषण ज्वाला भी। आज लेजेंड ऑफ इंडिया पर हम पन्ने पलटेंगे उस शौर्य के जो आज भी गोंडवाना की हवाओं में जीवित है। 5 अक्टूबर 1524 कालिंजर के किले में चंदेल राजा कीर्त सिंह के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा दुर्गावती। जैसा नाम वैसा ही व्यक्ति। बचपन गुड़ियों से नहीं, तलवारों और तीरों के बीच बीता। शिकार करना, घुड़सवारी और कूटनीति, दुर्गावती इन सब में निपुण थी। उनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह से हुआ। यह सिर्फ दो राज्यों का मिलन नहीं था, बल्कि दो महान शक्तियों का हिसाब था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद दलपत शाह का निधन हो गया। गोंडवाना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटा नारायण अभी छोटा था और राज्य पर गिद्धों की नजर थी। लेकिन लोग भूल गए थे कि रानी अभी जीवित है। रानी दुर्गावती ने अपने बेटे को गद्दी पर बैठाया और खुद शासन की कमान संभाली। उनके राज में गोंडवाना इतना समृद्ध हुआ कि लोग कर सोने की मोहरों में देते थे। 52 ग्रहों की मालकिन दुर्गावती ने शांति और न्याय का शासन दिया। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठे अकबर की नज़र इस समृद्धि पर पड़ी। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को एक विशाल सेना के साथ गोंडवाना को फतेह में भेजा। रानी के पास मुगलों के मुकाबले मुट्ठी भर सैनिक थे। सलाहकारों ने कहा, रानी साहिबा संधि कर लीजिए। लेकिन रानी का जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अपमानजनक जीवन जीने से बेहतर सम्मान के साथ मर जाना है। 1564 का वो काला सा नरही के पास भीषण युद्ध छिड़ा। रानी अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर काल का रूप बन गई। उन्होंने मुगलों की विशाल सेना को 3 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी एक जहरीला तीर रानी की आंख में लगा और दूसरा उनकी गर्दन में। खून से लथपथ रानी जानती थी कि जीत अब असंभव है। सेनापति ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन रानी ने मना कर दी। उन्हें मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं थी। उन्होंने अपनी ही कटार निकाली और भारत माता के चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिया। 24 जून 1564 रानी दुर्गावती अमर हो गई। रानी दुर्गावती आज भी हमारे बीच में, उन महिलाओं के साहस में जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। अगर आप भारत के इस महान इतिहास को भूलना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब करें लेजेंड ऑफ इंडिया को। जय हिंद, जय गोंडवाना।